स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम से संबंधित आप सबके लिए एक बहुत ही आवश्यक दिशा निर्देश है। आप इस ट्यूटोरियल को ध्यान से सुनेंगे भी, देखेंगे भी और समझेंगे भी, ताकि इन फ्यूचर जो आज आपने गलतियां की हैं वो आगे ना हो पाए। आज आपने कॉलेज के थ्रू कंडक्ट किए गए ऑनलाइन एग्ज़ाम का पहला टेस्ट दिया और आपका डेटा जो है वो कॉलेज तक पहुंचा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर को स्टार्ट करते टाइम अपने नेम और इनरोलमेंट आईडी का वो सीक्वेंस नहीं रखा जो आपको पहले से ही कॉलेज के थ्रू बताया गया था। कई दिन पहले से आपके बीच में इस बात की चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से आपको अपनी इनरोलमेंट आईडी और नेम का सीक्वेंस रखना है, किस तरीके से लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है और ब्रैकेट के अंदर आपको इनरोलमेंट आईडी लिखनी है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना नेम और इनरोलमेंट आईडी का सीक्वेंस या तो गलत कर दिया या तो स्मॉल लेटर में कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ये गलतियाँ की। तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि आपका डेटा कॉलेज तक तो पहुंचा, लेकिन इसको कलेक्ट करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई। तो कॉलेज ने डिसाइड किया है कि आपके पेपर में जो आप अपने नेम और एनरोलमेंट आईडी को जिस सीक्वेंस में लिखते थे उसके प्रारूप को थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि अभी आपको लिंक मिलती थी, लिंक पे आप क्लिक करते थे, उसको ओपन करते थे और ओपन करने के बाद आपका जो कॉलेज लिंक पेज ओपन होकर के आता था वहाँ पर आपको अपनी नेम और इनरोलमेंट आईडी लिखनी होती थी और इसके बाद आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते थे, आपका पेपर ओपन हो जाता था। लेकिन अब आगे होने वाली जो भी ऑनलाइन टेस्ट होंगे आपके, उन टेस्ट में आपको नेम और इनरोलमेंट आईडी दोनों चीज़ें नहीं लिखनी है। अगर आप नेम और इनरोलमेंट आईडी दोनों चीज़ लिख देंगे तो आपका पेपर ओपन नहीं होगा। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी इनरोलमेंट आईडी लिखनी है। मतलब अब आपको नाम नहीं लिखना है, सिर्फ आपको अपनी इनरोलमेंट आईडी ही लिखनी है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ कि अभी तक आप पेपर जब देते थे तो पेपर आपने लिंक मिली आपको, आपने इस लिंक को ओपन किया और लिंक को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखा। सपोज जैसे आपका नाम है शिवम और ब्रैकेट ओपन किया, आप अपनी इनरोलमेंट आईडी लिखते थे ST सपोज 1 2 3 4 5 6, ये आपकी इनरोलमेंट आईडी है। आपने इनरोलमेंट आईडी को लिख दिया और ये करने के बाद आप पेपर स्टार्ट करते थे, आपका पेपर खुल जाता था। लेकिन अब अगर आप अपना नाम और इनरोलमेंट आईडी दोनों चीज़ लिख करके स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए आपको एक मैसेज मिल जाएगा, शिवम ST 1 2 3 4 5 6 इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल आइडेंटिफायर। ठीक है ना, मतलब ये आपका पेपर ओपन नहीं होगा क्योंकि जो फॉर्मेट आप लिखते थे वो फॉर्मेट गलत है। तो अब आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अब आपको आपका नाम नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी इनरोलमेंट आईडी लिखनी है जो आपकी फी रिसीविंग पे आपको शो की गई है। ठीक है ना, तो देखिए किस तरीके से होगा। फिर से मैं आया, लिंक ओपन किया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी मैंने नाम और इनरोलमेंट आईडी दोनों चीज़ें लिखी थी। अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनरोलमेंट आईडी लिखूँगा। सपोज मेरी इनरोलमेंट आईडी है ST 160045, ये मेरी इनरोलमेंट आईडी है। तो मैंने इसको लिखा और इसको लिखने के बाद मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये देखिए पेपर खुल करके हमारे सामने आ गया। अब आपको पेपर सॉल्व करना है और पेपर सॉल्व करने के बाद सबमिट करना है। तो फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि अभी तक आप पेपर स्टार्ट करने के लिए अपना नेम और इनरोलमेंट आईडी दोनों चीज़ें लिखते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी इनरोलमेंट आईडी लिखनी है। अगर आप अपनी इनरोलमेंट आईडी सही नहीं फिल करेंगे तो आपका पेपर ओपन नहीं होगा। और एक बार अगर आपने अपनी इनरोलमेंट आईडी सही डाल करके पेपर ओपन कर लिया, फिर उसके बाद वो पेपर ओपन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इनरोलमेंट आईडी डाल करके ही पेपर को ओपन करना है, अपना नाम नहीं लिखना है। थैंक यू वेरी मच।